हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल यूसीसी समस्तीपुर। आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल यूसीसी समस्तीपुर में स्वागत है। आज जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप जो है मेंसुरेशन के क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें जो है बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी क्या बोल रहा है, बेलन बोल रहा है। तो बेलन बनाएंगे। किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, यानी कि कितना है त्रिज्या, तो r बराबर है 4 सेंटीमीटर। और इसके बाद तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, और इस बेलन का ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। इस ठोस को पिघलाकर, मतलब जो इस बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने छोटे छोटे बेलन बनाए जा सकते हैं। यानी कि बड़ा सा बेलन है, इस बेलन को पिघलाकर एक छोटा बेलन बनाया जाता है जिसका त्रिज्या दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर, r बराबर 2 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका ऊंचाई दे दिया गया है h बराबर 1.5 सेंटीमीटर। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है एक बेलन है जिसका ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके एक छोटा बेलन बनाया जाता है, यानी कि जिसका त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको पिघला करके कितने हम ये छोटे बेलन बना सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, बड़ा बेलन का आयतन में इस छोटे बेलन के आयतन से भाग दे दीजिएगा, आपको जो है छोटे बेलन की संख्या निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हमको बोल रहा है छोटे छोटे कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर छोटे बेलन की संख्या, छोटे बेलन की संख्या बराबर लिखेंगे बड़ा बेलन का आयतन, बड़ा बेलन का आयतन बट्टा में लिखेंगे छोटे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई लिख लेंगे, आर का मान देखिए कितना है 4, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्या लिखेंगे 4 गुने 4 पाई आर स्क्वायर एच। और एच कितना है, तो 3 है। छोटा बेलन इसका भी आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई लिख लेंगे। आर का मान कितना है 2, तो स्क्वायर है तो 2 गुने 2 करेंगे, और ऊंचाई कितना 1.5। बेलन का आयतन होता है क्या, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा बेलन हो चाहे छोटा बेलन हो, दोनों का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। चलिए इसको अब हम काटते हैं। ये पाई से देखिए, ये पाई से ये पाई कट गया, 2 से 2 दूना 4, ये 2 से ये 2 कट गया, 1.5 से 1.5 दूना 3, यानी कितना बच रहा है 4 दूनी 8। तो कितना बेलन बनाया जा सकते हैं, तो 8 छोटे छोटे बेलन बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दिया था बड़ा बेलन, उसको जो है एक छोटा बेलन, मतलब जो है इसको पिघला करके कितने छोटे बेलन बना सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या करना है, लिखेंगे बड़ा बेलन का आयतन बट्टे छोटा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा बेलन हो या छोटा बेलन हो, फॉर्मूला सेम। तो पाई का मान इसीलिए नहीं रखे क्योंकि जो है पाई कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू फिक्स होता है 22/7। तो वो जो है उसको कटना ही है, तो लिख के कोई फायदा नहीं, पाई से पाई कट गया। आर स्क्वायर था, आर के मान 4 था, कितना लिखे 4 गुने 4, और ऊंचाई 3 था तो 3 लिखे, सेम लिख के काट दी, कितना बेलन निकल गया, तो 8 बेलन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस समबेलन जिसका आधार का त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। तो इस बार भी बेलन ही है, कितना है
7 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो h बराबर हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। आधार का त्रिज्या बोल रहा है 2 सेंटीमीटर, तो आधार का r बराबर हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। अब जो है को पिघलाकर कितने 2 सेंटीमीटर वाले घनाकार पासे बनाए जा सकते हैं। इस बार जो है बेलन को पिघला करके घन बनाता, तो पूछ रहा है ये घन की संख्या कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, इसका किनारा दिया है l बराबर 2 सेंटीमीटर। उस बार उस क्वेश्चन में बेलन को पिघला करके बेलन बना रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन में जो है बेलन को पिघला करके क्या बना रहा है, तो घन बना रहा है। अब पूछ रहा है इस बेलन को पिघलाकर कितने घन बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, लिखेंगे बेलन का आयतन बटा कथी घन का आयतन, और काट देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, घन की संख्या निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे घनाकार पासे, लिखेंगे घनाकार पासे की संख्या। घनाकार पासे की संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बट्टा में हम क्या लिखेंगे, घन का आयतन। बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। घन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है एल क्यू। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 2, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और एच कितना है 7, बट्टा करेंगे घन का आयतन है फॉर्मूला एल क्यू, तो 2 का पावर एल क्यू है तो 2 को कितना बार गुना करेंगे, तो 3 बार गुना करेंगे। चलिए इसको आप काटते हैं, ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से ये 2 गया, और ये 2 से ये 2 चला गया, तो कितना बच रहा है, ऊपर में बच रहा है 22, सॉरी ये भी कितना होगा, ये भी 2 होगा, 3 लिखा गया। अब 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 11 बार में, तो हमको निकल गया कितना बचा 11। तो ये जो है घनाकार पासा का संख्या कितना हो गया 11। तो क्वेश्चन था एक बेलन को पिघला कर क्या बनाया जाता है, तो छोटा 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बना सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, क्या करेंगे, घनाकार पासे की संख्या बराबर लिखे बेलन का आयतन बट्टे में घन का आयतन, फॉर्मूला बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, घन का एल क्यू, सभी का मान भरे काट कुट कितना आया, तो 11 घनाकार तुम्हारा जो है पासा बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है लोहे का एक टुकड़ा घनाकार है, किसके आकार का है, तो घन के आकार का। लोहा का एक टुकड़ा जो है घनाकार है, जिसका किनारा दिया गया है एल बराबर 14 सेंटीमीटर, किनारा 14 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाया जाता है। छड़, बताओ छड़ कैसा होता है, तो बेलन का आकार का। छड़ कैसा होगा, तो बेलन के आकार का। इसको जब पिघला करके एक छड़ बना दिया, इस जो है घन को पिघला करके क्या बना दिया है, छड़ बना दिया। अब बोल रहा है जिसका व्यास कितना है 7, तो व्यास 7 है तो त्रिज्या कितना होगा इसका बताओ, त्रिज्या हो जाएगा 7/2। व्यास का था क्या होता है त्रिज्या, तो हमसे क्या पूछ रहा है, छड़ की लंबाई, यानी कि ये छड़ कितना लंबा है वो हमको निकालना है। तो फिर से इसको पिघला के नहीं बनाता है, हम क्या लिखेंगे, घन का आयतन बराबर क्या करेंगे हम, बेलन का आयतन। जब ये एक फिगर को पिघलाकर बोलता है दूसरा फिगर बनाया जाता है, तो उस समय हम क्या करेंगे, तो दोनों का हम क्या करेंगे, आयतन को बराबर करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन। घन का आयतन बराबर लिखेंगे
बेलन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब। बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। एल का मान कितना है? 14। क्यूब है तो कितना बार गुना करेंगे? 3 बार। त्रिज्या है 7/2, स्क्वायर है तो हमको कितना बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। और एच यानी कि छड़ का लंबाई निकालना। चलो इसको अब काटते हैं। ये 7 से ये 7 चला गया। 2 से कितने बार में? 11 बार में। 7 से 7 दूना 14। अब तो कुछ नहीं बचा। ये 7 से ये 7 गया और ये 2 से 11 बार में। 7 से 7 दूना 14। अब कुछ बच रहा है? कुछ तो बच रहा है। एक लोहे का टुकड़ा घनाकार है जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बना जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। छड़ का लंबाई। घन का आयतन 14 14 14। बेलन का आयतन पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2। ठीक है, फिर से उसको काट के देखते हैं। चलो, ये 7 से 7 कट गया। 2 से ये कट गया कितना बार में? 11 बार में कट गया। अब काटते हैं ये 7 से 7 दूनी 14। अब कुछ कटने वाला नहीं है, रहने दो। इधर बच रहा है 14 14 2। तो 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और 196 को 2 से गुना कर देंगे। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 दूना 18, 19 को 9 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। ये आ गया 392। अब देखिए इधर क्या क्या बच रहा है? तो इधर बच रहा है 11h/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11h बराबर 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 3 दूना 6 1 7, 784। तो h बराबर क्या लिखेंगे? 784 बट्टा कितने? 11। 784 में 11 से भाग दे देंगे। 11 साथ कितना हो जाएगा? 77। 1 4 11 एकम 11 3.0। 11 दूनी 22। इतना आंसर है। पूर्णांक में है 71 पॉइंट कुछ है। चलो ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो कितना आ गया? 71.3/11 सेंटीमीटर। इतना ही है सर। चलो, तो कैसे बनाए? क्वेश्चन था घन को पिघला के क्या बना दिया? छड़। घन को पिघला के छड़ बना दिया। तो इसमें बोल रहा था इस छड़ का कितना लंबाई होगा। तो इस जब एक फिगर को पिघला के दूसरा फिगर बनाता है तो उस समय ध्यान रखना है दोनों का आयतन क्या करेंगे? हम बराबर करेंगे। आयतन बराबर किए तो वहां से क्या निकला? छड़ का लंबाई 71.3/11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास वाले एक कुआं खोदा जाता है और कुएं से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर की विस्तार का एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या है? तो एक कुआं खोदा गया। तो कुआं खोदेंगे तो कैसा होगा? बेलन के आकार का होगा। बीस मीटर गहरा तो एच बराबर लिखेंगे 20 मीटर और 7 मीटर व्यास। व्यास है 7 मीटर जिसका त्रिज्या कितना होगा? 7/2 मीटर। देखो 20 मीटर गहरा और 7/2 मीटर मतलब इसका जो यानी कि 7 मीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा? 7/2। इतना गहरा एक तुम्हारा जो है एक कुआं खोदा गया है। कुएं से निकली मिट्टी को, अब ये जो कुआं है ये जो नीचे हम खोदेंगे तो उसमें से मिट्टी निकलेगा। अब उस मिट्टी से एगो चबूतरा बनाता है। क्या बनाता है? चबूतरा बना रहा है।
इस कुआं से जो मिट्टी निकला है उस मिट्टी से क्या बना दिया है, चबूतरा बना दिया। अब ये चबूतरा है 22 मीटर इसका लंबाई है, कितना है 14 मीटर इसका कितना है चौड़ाई है, और चबूतरा की ऊंचाई भी कुछ होगा, वो ऊंचाई नहीं दिया, हमको ऊंचाई निकालना है। क्वेश्चन क्या है, एगो कुआं खोदा और उस कुआं से जो मिट्टी निकला उस मिट्टी से क्या बना दिया, चबूतरा बना दिया। तो ध्यान रखो, इस हम कुआं खोदेंगे तो जितना मिट्टी निकलेगा वही मिट्टी से ना चबूतरा यहाँ बना है। इसका मतलब इसका आयतन फिर से दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो फिर यहां हम लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या करेंगे हम, चबूतरा का आयतन। कुआं लिखेंगे, अच्छा रहेगा, क्वेश्चन में कुआं दिया हुआ है तो लिखेंगे कुआं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। बेलन है, फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, चबूतरा का यानी कि घनाभ का आयतन होता है LBH। मान रखो पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 7/2, स्क्वायर है तो 7/2 दो बार लिखेंगे। ऊंचाई है उसका 20, चबूतरा का लंबाई 22, चौड़ाई 14 और ऊंचाई गायब, हमको ऊंचाई निकालना। चलो कट्टम कुट्टी करते हैं। ये 22 से 22 चला गया, ठीक, काटना सीखो, ध्यान दो कैसे काटते हैं। 22 से 22 चला गया, 7 से 7 चला गया, कैसे काट रहे हैं सो ध्यान दो। ये 2 से कितना बार में कट गया, 10 बार में कट गया। अब क्या बच रहा देखो, ये 7 से 7 दूनी 2 बार में भी चला गया। अब इस 2 से 2 5 10, इधर कुछ बचबो किया, सिर्फ H बचल है। इधर क्या क्या बचा है सो देखो, इधर सिर्फ बचा ऊपर में 5 बच रहा है, नीचे में कितना बच रहा है 2, इन्हें क्या बच रहा है H, यानी कि H बराबर 5/2 कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो कितना निकल गया, इस चबूतरा की ऊंचाई कितना निकल गया, इतना है ना, चबूतरा की ऊंचाई कितना निकला 2.5 सेंटीमीटर। कैसे बनाए वो समझ में आया, फिर से क्वेश्चन समझो। एगो कुआं खोदा, अब कुआं में से जो मट्टी निकला है उसे क्या बना दिया, चबूतरा बना दिया। तो जितना मट्टी निकला है उतना ही मट्टी यहाँ पर है, ज्यादा कम बेस है, यानी कि दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों का आयतन बराबर किए, वहां से क्या निकल गया, चबूतरा का ऊंचाई निकल गया। अगला क्वेश्चन है, लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। लोहा का एक टुकड़ा किसके रूप में है, बेलन के रूप में है। तो चलो बेलन बना देते हैं पहले। लोहा का टुकड़ा एक बेलन के रूप में है जिसका व्यास कितना है 1.5 मीटर। ध्यान दो, व्यास है 1.5 मीटर, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, तो 1.5/2, व्यास का था क्या होता है त्रिज्या। अब जो है इस दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या जीरो आएगा, एगो जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद एगो अंक है तो कितना जीरो आएगा एगो, तो इसकी कितना लिखेंगे 15/20। 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौका 20, नहीं कटेगा, 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो आर बराबर कितना आ गया 3/4, कथी है मीटर, क्या है मीटर। और लंबाई है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। बेलन का टुकड़ा दिया गया है, लंबाई और त्रिज्या दोनों मिल गया। बोल रहा है इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर, जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। देखो इसको पिघला के क्या बना देता है, छड़। ये छड़ है, और क्या बोल रहा है यहां पर, बोल रहा है आधार क्या है, आधार है 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, यानी कि इस छड़ का जो आधार है कैसा है, वर्गाकार है। छड़ का आधार कैसा है, वर्गाकार है। तो याद रखना वर्ग का सब ऊंचा आपस में क्या होता है, बराबर। क्या किया, इस बेलन को पिघला करके क्या बना रहा है, छड़ बना रहा है। और छड़ का आधार कैसा है, वर्ग के आकार का है ना, तो वर्गाकार है। तो ये वर्गाकार क्या है, बहुत लंबा छड़ है, तो
वर्गाकार है तो सब भुजा क्या होगा, बराबर। यहाँ बोल रहा है क्या, सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ई भुजा भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर दोनों है, दोनों कितना है, 5 सेंटीमीटर। और हमको निकालना है छड़ का लंबाई, यानी कि कितना लंबा छड़, यही ना हमको निकालना। तो जैसे हम मान लेते हैं ये छड़ का हमको लंबाई निकालना है, तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो बी बराबर ये मान लेते हैं 5 और एच बराबर कितने मान लेते हैं, 5। तो इसको पिघला के ये बना रहा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, बराबर आयतन बराबर करेंगे। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, छड़ का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और छड़ का आयतन का हो जाएगा कथी, एल बी एच, क्योंकि छड़ कैसा है, घनाभ के आकार का है। तो पाई का मान रखो 22/7, त्रिज्या कितना है 3/4, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 3/4। यहां पर एक भारी मिस्टेक हो रहा है, 5 सेंटीमीटर है, आधार कितना है, ये सेंटीमीटर है, ये क्या चीज में निकाले हैं, मीटर में। तो इस सेंटीमीटर को हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसको लिखेंगे 5/100 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा 5/100 मीटर। तो पाई आर स्क्वायर और एच की जगह पर कितना लिखेंगे, मिलन में 3.5। चलो तो इसका एल कितना है 5/100, बी भी है 5/100, और इसका जो है हमको एल निकालना। चलो अब इसको काटते हैं, थोड़ा सा गर्दा वर्दा मचाते हैं, किधर से कटेगा, देखो 5 से 20 पंचे 100, 5 से कितने बार में, 20 बार में। ये 4 से 4 पंचे 20, याद रखना बराबर के नीचे नीचे कट सकता है, 4 से 4 पंचे 20, ये काट दिए। और कहूं कहूं कट रहा है, अब नहीं कटेगा ना। पांच से काट दिए थे 20 बार में, 5 से 20 बार में, 4 से 4 पंचे 20, 4 से 4 पंचे 20। चलो तो यहां क्या क्या बच रहा है, यहां बचा 22, 3 3, तो गुना कर देंगे, तो 3 3 9, इसको भी काट देते हैं। 5 से 5 गुना 10, 5 से 5 7 35, और ये 7 से ये 7 कट गया, और 2 से ये कट गया 11, देखो इतना और स्लो हो गया। तो 3 3 9, 11 नमा कितना हो गया 99। इधर कितना बच रहा है, एल बट्टे 5 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 25 होगा। अब कोना कोनी गुना कर देंगे, तो एल बराबर 25 को कितने से गुना करना है, 99 से गुना करके देखो, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 5 45 यार कितना हो गया 49, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, ये आ रहा है 5 5 9 8 17, 9 4 13 1 14 1 2, 2475, 2475 मीटर। तो फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनाया है। एक बेलन था, इस बेलन को पिघलाकर क्या बना रहा है, छड़ बना रहा है, और छड़ का आधार कैसा है, वर्ग के आकार का है। वर्ग के आकार का इसका मतलब लंबाई चौड़ाई क्या होगा, तो बराबर होगा। ये है बोल रहा है 5 सेंटीमीटर में, ध्यान नहीं दिए इसलिए समय लग गया। सभी कुछ एक ही, ये मीटर में है, ये क्या चीज में, सेंटीमीटर में। या तो इसको सेंटीमीटर में कर लो, नहीं तो इसको मीटर में कर लो, हमेशा एक रहना चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए कितने करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो वहां से बेलन का आयतन बराबर छड़ का आयतन। अब इसको सॉल्व किया, कितना है 2475 मीटर, यानी कि छड़ का लंबाई कितना निकल गया 2475। अगला क्वेश्चन है, एक घनाकार लकड़ी के, मतलब ये कैसा है, घनाकार है, यानी घन के आकार का है, तो हम घन बना देते हैं। एक घनाकार लकड़ी के फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि
यहां ध्यान दो, क्वेश्चन है एक घनाकार लकड़ी के फलक है, यानी कि घन का आकार का जो है, घन के आकार का लकड़ी का तुम्हारा जो है, एक घनाकार लकड़ी के फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि अर्धगोला का व्यास L, अर्धगोला का व्यास L घन के एक किनारे के बराबर है। शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। एक घनाकार, देखो एक घनाकार लकड़ी के फलक मतलब जो घन के आकार का लकड़ी है, इसमें से क्या करता है, एगो अर्धगोला, इसमें से क्या करता है, एगो अर्धगोला को काट के निकाल देता है। अर्धगोला को क्या कर रहा है, काट के निकाल देता है। अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है जो अर्धगोला का व्यास कितना है, L, अर्धगोला का व्यास कितना है, L घन के किनारे के बराबर है, यानी कि इस घन का किनारा मान के चलो L है, इस घन का किनारा कितना है, L। तो ये जो है गोलाकार, इस गोला का व्यास कितना है, व्यास L है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, L बट्टा 2। तो यहां पर हम R बराबर क्या लिखेंगे, L बाय 2। तो शेष ठोस का हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इस लकड़ी के टुकड़ा से ये जो है अर्धगोला काट के निकालेगा, अर्धगोला काट के निकालेगा, तब क्या होगा वो ध्यान दो। ये जो अर्धगोला का जितना जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उतना उसमें गड्ढा होगा, इस बेलन में, सॉरी इस तुम्हारा जो है घन में अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ है उतना तो उसमें जैसे इतना तो गड्ढा हो जाएगा उसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में से ये जो है अर्धगोला का ऊपर जो वृत्त बनेगा वो वृत्त कट के हट जाएगा, वृत्त कट के हट जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला उसमें छेद हो जाएगा, इस तरह छेद होगा ना, इस तरह हो जाएगा होल। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम पहले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे 6L², उसके बाद इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके बाद इस क्या करेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, और घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को उसको जोड़ देंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। हमको शेष भाग का क्या निकल जाएगा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6L²। उसके बाद इसके ऊपर जो एक वृत्त बन रहा है उसका निकालेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। हम लिखेंगे पाई का मान कितना होगा, तो 22/7, और r के जगह पर हम कितना लिखेंगे, L/2। r के जगह पर क्या लिखेंगे, L/2। तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे L/2, 2 से कट गया ये 11 बेर में, तो हमको मिल रहा है 11 L²/7 दूना 14। अब हम निकालेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला बोलो क्या होता है, 2πr² होता है ना, 2πr²। तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान लिखेंगे 22/7, और r के जगह पर हम कितना लिखेंगे, L/2 × L/2। चलो ऑपरेशन करते हैं।
ये 2 से 2 कट गया और 2 से कितना बार में कटा, 11 बार में। तो ये आ रहा है 11 एल स्क्वायर बटे कितना आया, 7। अब हमको निकालना है ई घनाकार टुकड़े से अर्धगोला वाला शेप काट के हम फेंक देंगे, तो जो भाग बचेगा उसका क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। हम लिखेंगे शेष भाग का शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखो 6l स्क्वायर, ठीक। उसमें से काटेंगे तो ऊपर का वृत्त का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे माइनस वृत्त का कितना आया है, 11l स्क्वायर बट्टे 14 प्लस ये काट के फेंकेंगे तो ये देखो ये वक्र पृष्ठ जितना है उतना क्या हो जाएगा, उस घन में गड्ढा हो जाएगा। तो बाद में संपूर्ण पृष्ठ जोड़ेंगे तो वो भी आएगा। तो वो कितना निकाले हैं, 11l स्क्वायर बट्टे कितना निकाले हैं, 7। चलो एलसीएम सबका ले लेंगे। एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम बन जाएगा 14। अरे मान जा है, चलो तो 14 छक कितना होगा, 14 छक 84 एल स्क्वायर माइनस 14 कम 14 11 कम 11 एल स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 11 दूना 22 एल स्क्वायर। चलो क्रियाक्रम पहले प्लस वाला को जोड़ जार लेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, 8 2 10, 106 एल स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे, 11 एल स्क्वायर बटा हम कितना लिखेंगे तो 14। अब 106 में से 11 घटाओ तो 6 में से 1 गया 5 और 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9 बट्टा एल स्क्वायर बट्टे 14। आंसर कितना है इसका देखना तो ठीक है। वो पाई का वैल्यू नहीं दिया है, हम पाई का वैल्यू रख दिए, ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के किसी पृष्ठ पर एक अर्धगोले को स्थापित कर एक सजावटी ब्लॉक बनाया गया। यदि घन का किनारा 5 सेंटीमीटर और अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। एक घन है, इस घन के ऊपर में क्या किया, एगो अर्धगोला को रख दिया। देखो एक घन है और घन के ऊपर में क्या रख दिया है, अर्धगोला। अब बोल रहा है यदि घन के किसी पृष्ठ पर अर्धगोले को स्थापित कर दिया गया है, सजावटी ब्लॉक उसको बना दिया है, घन का किनारा 5 सेंटीमीटर, एल बराबर कितना लिखेंगे, एल बराबर 5 cm हो जाएगा। अर्धगोला का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, अर्धगोला का व्यास कितना है 4.2, तो व्यास 4.2 है तो बताओ त्रिज्या कितना होगा। तो आर बराबर लिखेंगे 2.1 सेंटीमीटर। तो ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यहां सही से ध्यान दो आप, इस क्या चीज है, घन के ऊपर में रख दिया है अर्धगोला,
कब इसका बोल रहा है संपूर्ण परिक्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे यहां ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे नीचे में क्या है बताओ, ई है क्या, घनाभ, ये घनाभ का आकार का है। ये क्या चीज है, बेलन, ये बेलन है, गोलाकार बेलन। अगर हम इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल बोले तो इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल निकल जाएगा 2 × LV प्लस BH प्लस HL से निकल जाएगा। अब हम उसको उस पर हम ये रख दिए, आप बोले संपूर्ण परिक्षेत्रफल निकालने के लिए। तो संपूर्ण परिक्षेत्रफल आप देखो ई रखे हैं तो इतना, इसका जो ये वृत्त वाला भाग है, नीचे में वृत्त बन रहा है, इस पर रखे तो उतना भाग को इस पर घेर दिया, नहीं घेर दिया। उसके बाद ये वाला भाग आ गया, यानी कि ये वक्रपृष्ठ आ गया, ऊपर से एक बेलन आ गया। तो समझाने के लिए लिया है। उसी तरह यहां पर तुम्हारा क्या है, यहां पर है घन, घन के ऊपर क्या है, अर्धगोला। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस घन का कुल परिक्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद ये जो अर्धगोला रखे हैं, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो वृत्त बन रहा है, वृत्त का भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, घन का कुल परिक्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ करके वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये पूरा एरिया यानी कि निकल जाएगा। तो क्या क्या निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 6L²। L का मान कितने हैं, 5 के स्क्वायर। तो 6 × 5 के स्क्वायर 25, और 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150, पूरा 150 हो गया। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना है, 2.1 × 2.1। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। अब दशमलव रहेंगे, बट्टा में कितना आएगा, 10। 7 से काट दो, 7 × 21। इसको भी हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब काट फुट के देखो, रेड बढ़ जा, अब गुना करो। 22 × कितना हो जाएगा, 66। यहां से कितना बच रहा है, 21। और 10 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा, 166 को 21 से गुना कर देंगे तो 66, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, 6 6 2 8, यानी कि 1300 कितना आ रहा है, 1386 बट्टा में 100। 2 को 0 है तो कितने अंक के बाद दशमलव देंगे, 2 अंक के बाद तो लिखेंगे 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी निकल गया। और जो है तीसरा कंडीशन में आप निकालेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बताओ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। 2 × पाई का मान कितना लिखेंगे, 22/7, और आर का मान कितना है, 2.1 × 2.1। चलो इसको भी कटम कुटी करो। दशमलव हटाएंगे, 1 0, दशमलव हटाएंगे 1 0। 7 से 7 × 21। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो इसको गुना मुना करो। तो कितना होगा, 22 दूनी 44 हुआ, 21 या कितना हो जाएगा, 63, और 10 दाएं की 100। 63 को 44 से गुना करो, 4 × 12, 6 × 24 1 25, 4 × 12, 6 × 24 1 25, 2 5 2 7, 5 2 7 2, यानी कि आ गया 27/72 बट्टा में हम कितना लिखेंगे, 100। 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लिखेंगे ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल।
ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान दो, ब्लॉक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले हैं, वो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले हैं, वो ये दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। अब याद रखो, जोड़ देंगे तो उसमें क्या हुआ है, ये जो है ये वाला ऊपर का, ये घन के ऊपर वाला फलक देखना। एक बार इसका जो संपूर्ण पृष्ठ निकाले थे उस बार में यहाँ का निकल गया क्षेत्रफल, यानी कि जहां पर जितना दूर अर्धगोला रखेगा उसमें, अर्धगोला में भी निकाले। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जो निकाले वो क्या कर देंगे, हम माइनस करेंगे। तो कहां पर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकला है, 150 निकला। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 27.72। वृत्त का क्षेत्रफल निकला है कितना, 13.86। चलो इस सबको करते हैं जोड़ घटा, देखते हैं कितना आता है। किधर गया इधर, 150 प्लस 27.72, 27.72 माइनस 13.86, 13.86 कितना आंसर है, 163.86 बराबर हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो तो ये देख लिए, आज इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन लेकर के आएंगे।